अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। ये हम एक बहुत ही अक्सरी किस्म का कुश्ता शिंगरफ बनाया है जो कि हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी के लिए और पट्ठों की कमज़ोरी के लिए फालिज पे काम करता है। लकवे पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जिस्म में पेन हो, दर्दें हों, असाबी कमज़ोरी हो, मैदा जिगर सही तरीके से काम ना करता हो और ख़ास कर ये जो है इंतशार पे नफ्स का ढीलापन हो, टाइमिंग की कमी हो, तो इन तमाम अमराज़ पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और जिस्म में बेपनाह ताकत पैदा करता है, चुस्ती पैदा करता है, जिस्म में फुर्ती पैदा करता है, जिससे कि आपका शरीर जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और आपके जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है और जिससे मौसमी नज़ला ज़ुकाम वगैरह और इस तरह के अमराज भी इससे नहीं होते। तो ये देख लें, ये हमारा कुश्ता शिंगरफ का तैयार हुआ है जो कि बहुत ही खस्ता है और थोड़ा सा आप इसको अगर हाथ से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। और इसमें बिल्कुल पारा जो है वो कुश्ता हो चुका है। और इसको जो बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये हर तरह की असाबी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी के लिए अक्सीर का काम करता है और ये बिल्कुल बावज़न है। इसका 1 ग्राम भी वज़न कम नहीं हो रहा। आप इसमें देख रहे हैं कि ये कुछ शिंगरफ जो ऐसे बनाए जाते हैं जिनको मतलब आग में रखा जाता है या किसी चीज़ में पकाया जाता है तो अंदर से सुर्ख निकलते हैं। तो ये अंदर बाहर से बिल्कुल ही पका हुआ है। बिल्कुल इसमें जो हमारा पारा है वो कुश्ता हुआ है और ये चेहरे को लाल सुर्ख करता है, जिस्म में बेपनाह ताकत पैदा करता है। जिन लोगों के एज ज़्यादा है और उसकी वजह से उनकी बॉडी में कमज़ोरी आ गई है, तरह तरह की कमज़ोरी आ गई है, अब उनका काम करने को दिल नहीं करता, तो उन तमाम लोगों के लिए वैसे भी आप इसको अगर मर्दाना कमज़ोरी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते और ऐसे आप इसको सेहतमंद बंदा भी इसको इस्तेमाल करता है तो बेपनाह ये दूध और घी हज़म करवाता है, मैदे को खूब ताकत देता है और ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाता है। और असाबी कमज़ोरी पे और फालिज लकवे पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप ख़ुद ही इसकी जो लोग जानते हैं कुश्ता शिंगरफ की अफादियत को, और ये जिस तरीके से हमने इसको बनाया है बिल्कुल भुरभुरा है। ये देख लें, इसको थोड़ी सी आप इसकी रगड़ाई करेंगे तो ये हमारा जो कुश्ता है वो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे आप इस एक कुश्ता जब बनाते हैं तो उससे आपको 2 चीज़ें हासिल हो जाएंगी। ये जो तेल है ये भी बहुत ही लाजवाब किस्म का है। जिन लोगों ने मुझजनी की है और मुझजनी की वजह से अब उनको मर्दाना कमज़ोरी आ गई है, नफ्स जो है उनका गोश्त का लोथड़ा बन गया है, नफ्स पीछे को दंस गया है और पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, इंतशार नाम की कोई चीज़ नहीं है, नफ्स का ढीलापन है, तो उन तमाम अमराज पे ये तेल इस्तेमाल करता है। इसकी मैंने पहले वीडियो दी हुई है। इसमें हम इसी तेल में जौहर मिलाते हैं और ये जो कुश्ता बनता है जब आप इसको पताल जंतर के ज़रिए से बनाते हैं तो इसकी जो ताकत है, पावर है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसको बाज़ औक़ात लोग जो है कढ़ाई वगैरह में जैसे ये मालकंगनी हो गया, भलावे वगैरह, शहद वगैरह, देसी घी डाल के वो बनाते हैं तो उसमें से बुखारात जो है वो निकलते रहते हैं, शिंगरफ वो भी अच्छा बन जाता है, लेकिन इस मेयार का नहीं बनता। इसमें हमने और भी चीज़ें ऐड की हैं जैसे कि चारों किस्म के सिंबल फार हैं, वर्किया है और उसके अलावा गंधक है, पारा है और उन सारी चीज़ों की कजली बनाकर इस शिंगरफ के ऊपर लेप की है। और जो हम जड़ी बूटियों का दाबू बनाया है जिसमें इस चीज़ को पकाया है उसमें भी ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसमें चारों किस्म के सिंबल फार हैं और वर्किया है, गंधक है, पारा वगैरह है, इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो उसके बाद उस दाबू में इसको रख कर 4 से 5 मरतबा पकाया गया है। तो इस हालत में ये बिल्कुल खस्ता निकला है। पहली बार जब आपने इसको उस दाबू में रख कर आग देनी है तो पहली बार में आपने इसमें सिंबल फार सुर्ख हो गया, सिंबल फार जर्द हो गया, सिंबल फार स्याह और सिंबल फार सफ़ेद, हड़ताल, वर्किया और उसके बाद गंधक, आंवला सार, इन सारी चीज़ों का आपने मुरक्कब बना लेना है। पारा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आपने बराबर मिकदार में इसमें डाल लेना है। अगर 1-1 तोले की मिकदार आप इसमें डाल रहे हैं तो पारा भी आपने इसमें 1 तोला डालना है और उसकी अच्छी तरह से आपने कजली बना लेनी है। उस कजली को जो है सांडे का तेल मेरे पास तो था, मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया और इस शिंगरफ के ऊपर मैंने उसको लेप कर दिया। जब इसको पहली आग दी, लेप करने के बाद बाकी मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हैं जिसमें जायफल है, जमाल गोटा है, खरातीन है, लौंग है, मग्ज़ पिस्ता है, मग्ज़ अखरोट है, मालकंगनी है, बेर बूटी है, जोंक है, कनेर है, मग्ज़ बादाम, मछली का तेल था थोड़ा सा
उसके बाद जो है इसमें अकर करा था, सुंड थी, जलवत्री थी, कुचला था, दालचीनी थी, लुबान था, मीठा तेलिया था और बरादा हाथी दांत था। उसके बाद भट कटाई थी, मतलब जो कंडियारी होती है उसके बीज थे, फल थे। उसके बाद गोंगची सफ़ेद थी, अजवाइन खुरासानी थी, तुखम प्याज था, तुखम मूली था, तुखम हरमल था और तुखम अरंड था और ज़ीरा स्याह था। तो इन सारी चीज़ों को कूट के अच्छी तरह से दरदरा सा इसका पाउडर बनाया था और उसमें जो है सिंबल फार चारों किस्म के सफ़ेद हो गया, सुर्ख हो गया, जर्द हो गया, स्याह हो गया, ये हमने इसमें 1 तोला सफ़ेद डाला था, बाकी जो है आधा आधा तोला इसमें ऐड किए थे। बाकी बरकिया था वो 1 तोला था और गंदा कामला सार वो 20 ग्राम थी। अगर पारा है तो वो इसमें था 10 ग्राम। तो अंडे की जर्दियाँ थी वो 30 अदद थी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसी पाउडर में जो जड़ी बूटियों वाला बनाया था उसमें हमने इसको मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर भी वही चारों किस्म के सिंबल फार वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिया है वो थोड़ा सा लेप किया था। आप शहद की मदद से भी इसके ऊपर लेप कर सकते हैं, या सांडे के तेल से, या अंडे की सफ़ेदी से, या अफीम के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। तो लेप कर देना है पहली आग में। और एक आछी शीशी ले लेनी है, उसमें आपने ये जो आपका मसाला है वो आधा नीचे डाल देना है, बीच में ये शिंगरफ रख देना है और आधा ऊपर डाल के आगे लोहे की तारें वगैरह लगाकर तो उसका पताल जंतर करना है। पताल जंतर से आपको इस रंग का, ब्लैक रंग का तेल जो है वो बरामद होगा, कतरा कतरा निकलेगा और इसके जो भी अंदर बुखारात बनेंगे, बरकिया के हो गए, चारों सिंबल फार के हो गए, पारे के हो गए, गंधक के हो गए, वो ये शिंगरफ जो है ये उनके असरात लेता रहेगा और जड़ी बूटियों से जो भी तेल निकलेगा शिंगरफ में से होकर आएगा। जो शिंगरफ तेल पी लेगा उससे जो बचेगा वो नीचे आएगा पताल जंतर के ज़रिए से, और अंदर इसके बहुत ही एक किस्म का रिएक्शन होता है।